देवघर एयरपोर्ट की लॉन्चिंग हो गई और कल दिल्ली से पहली फ्लाइट देवघर के लिए रवाना हो गई। इसमें भोजपुरी के सुपरस्टार, अब कहें सांसद, चाहे रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, दिनेश लाल यादव, ये तीनों उस विमान से बाबा की नगरी पे पहुंचेंगे। हमारे साथ दिनेश जी खुद हैं। बाबा की नगरी, वो भी सावन के पावन महीने में आप जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। जो पहला विमान है उससे ही सीधा बाबा की नगरी पहुंच रहे हैं। सबसे पहले कैसा लग रहा, कितनी खुशी? बहुत खुशी हो रही है और इसके लिए हम पूजनीय प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे निशिकांत दुबे जी को बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लग करके और ये करके दिखा दिया। हम लोग पहले भी बाबा धाम जाते रहे हैं। मैं तो पैदल गया हूँ बाबा धाम, और अब जो है पहली बार जो फ्लाइट जा रही है दिल्ली से, उसमें हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। तो बाबा के धाम पे जा रहे हैं। कल जो विमान जाएगी उसमें बीजेपी के ही सांसद हैं, ज़्यादातर जो सांसद हैं। इसके अलावा आपके साथ आम्रपाली भी जा रही हैं, तो पूरा एकदम भक्ति वाला माहौल नजर आएगा। क्या हम लोग देखेंगे कि बोल बम का नारा लगाते हुए आप लोग इस 2.5 घंटे के सफर को पूरा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बोल बम तो एक मंत्र जैसा है हम लोगों के लिए, और हम बोल बम जब बोलते हैं तो शरीर में ऊर्जा अपने आप आ जाती है। और बोल बम करते हुए हम लोग बाबा के धाम पे जाएंगे। और मैं जब पढ़ाई करता था बचपन में, जब मैं कलकत्ता में था, तो वहाँ भी मैं कांवर लेके जाता था पैदल, वहाँ तारकेश्वर धाम में। हाँ। तो तारकेश्वर धाम में मैं जल चढ़ाता था। फिर जब मैं गांव आ गया तो उसके बाद हम लोग देवघर धाम जाने लगे। तो अब जब जा रहे हैं तो ये तो बचपन से हम बोल बम का नारा लगा रहे हैं, कल भी लगाएंगे। तो उधर से आइएगा तो पेड़ा और वहाँ का प्रसाद लेते, पेड़ा तो खास तौर पे बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद लेके आएंगे और आप सब लोगों को खिलाएंगे। और ख़ास करके हम बाबा के पास इस बार जो जा रहे हैं वो बाबा से कुछ अर्जी करने के लिए जा रहे हैं। बाबा से जब जो हमने मांगा है वो सब कुछ हमको बाबा ने दिया है जीवन में। जब भी, मैं आपको बताता हूँ एक घटना। जब मैं 10वीं में पढ़ रहा था तो मैंने अपने पिताजी से कहा था कि मेरे लिए एक साइकिल खरीद दीजिए। तो सब स्कूल बहुत नज़दीक था, तो पिताजी बोलते थे इतनी दूर के लिए साइकिल क्या करोगे? हाँ। तो सब मेरे दोस्तों के पास थी, तो मैं चाहता था कि मेरे पास भी हो। तो बोले कि ठीक है, अगर तुम फर्स्ट डिवीज़न से 10वीं पास करोगे तो मैं खरीदूंगा। हाँ। तो मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास होता। तो फिर मैंने बाबा की शरण लिया। मैंने कहा बाबा, और बच्चों की तरह आप भी डाल दिए, मुझे फर्स्ट डिवीज़न से पास करने में मदद कीजिए बाबा, और मैं जो है कांवर लेके आऊँगा। और जब मैं सोया रात को, तो रात में मुझे सपना आया कि मैं परीक्षा हॉल में बैठा हूँ और एक भी प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, और मैं पंखा देख रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ। और मैं उठ के बैठ गया और मैं रो रहा था, सच में रोने लगा। और मैं तुरंत किताब उताब लेके बैठा, और उस दिन से मैंने बहुत पढ़ाई की और पढ़ाई किया। और मैं बाबा की कृपा से, देखिए उनकी ही देन थी, मुझे सपना आया और मैं अलर्ट हो गया और मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ, और पिताजी ने मुझे साइकिल भी दिलाई। तो अब साइकिल से, अब विमान से सीधा बाबा की नगरी पे जा रहे हैं? मैं बाबा की नगरी में जा रहा हूँ। बाबा से यही मांगने के लिए जा रहा हूँ कि सेवक बनवल तय हो भोले बाबा सहूर दीहा। सेवक बनवल तय हो भोले बाबा सहूर दीहा। आजमगढ़ के तरक्की ज़रूर दीहा, आजमगढ़ के तरक्की ज़रूर दीहा। यही मांगने के लिए जा रहा हूँ बाबा से। तो हमारे साथ दिनेश लाल यादव थे, जिन्होंने साफ तौर पे आपको बताया कि बाबा की नगरी से पुराना रिश्ता रहा है। जब तकलीफ में रहते तो बाबा के शरण में चले जाते। उम्मीद है आप सब भी बाबा के शरणों में कई बार गए होंगे। लेकिन देवघर के लिए खुशी की बात कि जहां लोग पहले नहीं जा पाते थे देश के अन्य राज्यों से, अब आसानी से बाबा की नगरी जाके जल चढ़ा सकते। कैमरा पर्सन विकास के साथ नेहा, ज़ी मीडिया, दिल्ली।